हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। ईश्वर से यही कामना करेंगे विद्यार्थी। आपको पता थे कि आपके लिए हम एसएसजी कांस्टेबल 2024 के पीवाई के प्रश्न करवा रहे हैं। आपको बता दें, हिंदी और जीकेजीएस में हम 20 तारीख से लगातार 29 तारीख तक कवर करवा चुके हैं। हर दिन 4 शिफ्ट होती हैं, चारों शिफ्ट रीजनिंग और मैथ्स, जीकेजीएस, हिंदी चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। लेकिन अब 20 तारीख से लगातार 29 तारीख तक हम 1 मार्च पहुँच चुके हैं। हिंदी और जीकेजीएस बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाय हर दिन के 4 वीडियो आपको मिल जाएंगे। हर शिफ्ट के हर दिन के ध्यान रखेंगे, हम बना चुके हैं। और अभी तक हम आपको बता दें, आपके लिए अभी तक हम लोगों ने मैं आपके लिए 100+ वीडियो बना चुका हूँ। ध्यान रखें, अगर आप देखेंगे विद्यार्थी तो आपका फ़ायदा होने वाला है। जी हम आप गारंटी लेते 70% हम गारंटी ले रहे हैं कि आपका फ़ायदा होने वाला नहीं होगा। अगर आप पेपर देने जाएंगे और उसके बाद अगर आप देखेंगे अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, सर आप जो पढ़ाए थे कोई काम का नहीं पढ़ाए थे, आप पढ़ाना बंद कर दीजिएगा। हम जरूर कमेंट बॉक्स कर आपके देखकर हम सोचेंगे नहीं हमारा जो पढ़ाया है कोई काम का नहीं है, हम खुद बंद कर देंगे। ठीक है, हम गारंटी लेते विद्यार्थियों। अभी तक इतने सारे प्रश्न करवा चुका हूँ मैं और समझ में आ रहा है कि कौन सा टॉपिक पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा, वही तो हमें पढ़ा रहा है। और आपको पता है इस शिफ्ट का मैंने 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर तीसरे का एक पार्ट रीजनिंग का बना चुका हूँ। सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ। 10 प्रश्न आप बच गए थे, चलिए उनको देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्नों को बनाना था। आप देखे होंगे पिछले शिफ्ट में इस प्रकार के प्रश्न, वो मतलब पहले पार्ट में। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है उसको हम प्रश्न लेने वाले हैं। 10 तो तक हो गया, 10 तक। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न आप देखे होंगे। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि सर कहाँ से कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ कुछ भी पीडीएफ बना लेते हैं, काम का है नहीं या नहीं आया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। एसएससी की साइट पर आप निकाल लीजिएगा 2024 का शिफ्ट बाय डे बाय का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हाँ, जो डाटा लाए बिल्कुल सही। चलिए, तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे हमें कह रहा है, और आपको बता दें विद्यार्थियों 100+ वीडियो बन चुके हैं चारों पोर्शन मिला के, आप जाके देखिएगा। एसएसजी कांस्टेबल 2024 प्ले नाम डाला है 23-24 करके। चलिए, तो आप देख पा रहे स्क्रीन पर प्रश्न आकृति को आप इस प्रकार से मोड़ना है, यहाँ से फोल्ड करना, ऊपर तरफ जाना है। उतना फोल्ड होने के बाद आपको यहाँ से भी फोल्ड, इधर फोल्ड करना है, इधर ऊपर से, ठीक है, लेफ्ट राइट करना है। ऐसे हमें जैसे जैसे कह रहा है वैसे फोल्ड करना है, और जैसे जैसे आप उसको फोल्ड करते हैं वैसे ओपन भी करना है। अब आप देख पा रहे हैं जो आकृति यहाँ नहीं बन रही ना, सेम यहाँ बनेगी, बिल्कुल सेम बनेगी, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर दर्पण लेके बनाते हो तो इसके जैसा ही सेम बनेगा। और जब यहाँ रखते हो आप लोग जल को माना जाए तो उल्टा बन जाएगा, बस हो गया। तो हम दिखाते हैं आपको। देखिए पहला में क्या हुआ विद्यार्थी, हम क्या गलती है देखिएगा। देखो पहला तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है, लेकिन पहले वाले में इसको सही बना, इसको उल्टा कर दिया। अगर ये भी इसके जैसे होता तो सही हो जाता, समझे। अब अगले में देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पहले में देखो यहाँ इसको उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया भाई, ये आकृति ऐसे ही बनेगी ना, पहली बात। ठीक है, अगले में आप देख पा रहे होंगे, देखिए जो डायग्राम इतना हमें कटिंग हुआ था इसका हिस्सा ये बन गया। अब यहाँ से पलटी मारेंगे नीचे तो ऐसे ही बनेगा ना, अगर यहाँ जल रख के मारना है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट होगा। 2 नंबर का प्रश्न था, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। ध्यान रखेंगे इस शिफ्ट का हमने एक हिस्सा कवर करा चुके हैं, अगर आप देखे नहीं होंगे तो जाके देख लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक सेकंड। देखिएगा अच्छा प्रश्न आया है, शानदार प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न। कोई प्रश्न छोटा हो बड़ा हो आपको बन रहा है, इसका मतलब नहीं ईजी था वो, आपने पढ़े हैं मेहनत की तभी बन रहा है ना, हर किसी की बस की बात थोड़ी। चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ बोल रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या 36, 54, 72, 90, 108 है। तो आप लोग दिमाग लगाए होंगे कि भाई 18 दूना 36 होता है, 36, 18 दूना 36, 53, मतलब सीधी बात, नो बकवास, 18 का क्या है, ये पहाड़ा है, समझे। अगर आपको 18 का पहाड़ा बनता तो आप आराम से ऐसे प्रश्न बना सकते थे। इस प्रश्न को अगर पहाड़ा याद नहीं है तो सोचते रहिए क्या हुआ है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं पहाड़ा भी याद की, सब याद कीजिए। देखिए अब इस प्रश्न में हम आपको हिंट करते हैं। देखिए हो क्या रहा विद्यार्थी, यहाँ पर पहले था, यहाँ आ गया, देखिए सेकंड में आया नहीं, अब थर्ड में यहाँ पहुँच गया, देखिए पहुँच गया, अब फोर्थ में यहाँ पहुँच जाएगा, अब फिफ्थ में यहाँ पहुँचने वाला, मतलब यहाँ बनेगा जी। ठीक है, यहाँ बनेगा, ऐसा पोजिशन हमें जहाँ मिलेगा वही आंसर, सीधी बात। ठीक है, अब देखते हैं पहले में है नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में है, लेकिन बाकी जो तीर देखो ये एक के पीछे चल रहा है, यहाँ से ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमे, ठीक है, ऐसे घूमते चलेंगे। और जो डाटा जिसके पीछे उसके पीछे रहेगा। पहली बात, ऑप्शन पहला ऐसा नहीं है, दूसरा ऐसा नहीं है। आप चौथा देख पा रहे होंगे, चौथा हमें कह रहा है, सही बात है, जे एक के पीछे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर डाटा यहाँ पर बिल्कुल दोनों सेम थे, लेकिन डाटा इसको चेंज कर दिया, देखो जी, है कि नहीं। बाकी ऑप्शन पहला दूसरा तो आप गलत ही हो गए थे, तीसरा थोड़ा सा सही था, लेकिन जो सेकंड नंबर यहाँ से फर्स्ट सेकंड में जो तीर है उसको उल्टा कर दिया है, बाकी उसकी दिशा बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, ध्यान रख। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। समझे नहीं समझे। चलिए अगला प्रश्न लेते विद्यार्थियों आपके लिए हम,
ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, बस हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है विद्यार्थियों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब विद्यार्थियों के पास पहुँचे जो विद्यार्थी पैसों के अभाव के कारण बड़ी संस्थाओं में ज्वाइन नहीं ले पा रहे, तो हमारा सहयोग से अगर उनका भी पेपर में फ़ायदा होता तो हम कह सकते हैं हमारा पढ़ाई वाला काम आ रहा है और कोई विद्यार्थी हमारे पढ़ाई से इंस्ट्रक्शन लेके आगे बढ़ जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ कह रहा हमें, तो एल का क्रमांक कितना होता है? 12 होता नहीं। आप सीधी बात, एल का क्रमांक 12 होता है। देखो यहाँ एल 12, यहाँ लास्ट कितना? 17 है। अब आप देखो 17 कितना जुड़ा भाई? 5 जुड़ा नहीं जुड़ा? 5 जुड़ा नहीं? बताओ। ये जुड़ा? जुड़ा ना? हम लास्ट एक डाटा पकड़िए ना, क्या दिक्कत? कुछ डाटा पकड़ लो भाई। लास्ट में एल था, इसके लास्ट एल क्यों था? एल क्या था? 12 क्रमांक, क्यों के 17 क्रमांक। अब यहाँ देखते हैं लास्ट में यहाँ कितना? 13 है। अगर 13 में 5 जोड़ देगा तो 18 बनेगा नहीं? 18 मतलब क्या होता है? आर होता है। आर हमें सिर्फ कहाँ मिल रहा है? तीसरा मिल रहा है। ऐसे आपको छांटना विद्यार्थियों और पेपर में आसानी से प्रश्नों को बनाकर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमें हर प्रश्न में 2 नंबर पकाना, ध्यान रखना। तो समय के साथ आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें फिर वही प्रकार का प्रश्न क्या देखिए विद्यार्थियों। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर, यहाँ हमें कह रहा है पहला आई है। आई देखिए क्रमांक बनी थी आपको अंग्रेजी वर्णमाला का पहले कौन आता? आई है। आई क्रमांक 9 होता है, जे का क्रमांक 10 होता है। तो पहला पहला एक क्रम से बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें ये बता रहा है कि पहला समूह का और सेकेंड समूह का जो पहला पहला अक्षर है उनमें सिर्फ एक का अंतर है। ये 9 था, ये 10 था, ठीक है। उसी प्रकार हमें कौन सा मिला देख सकते हैं आप? एन और यहाँ डी है, क्या अंतर एक है? नहीं। और बढ़ने आर जे एन आया है, यह यू आर आया। देखो ऐप कितने होता है? 6 का होता है और ये कितने का? 7 का होता है। मतलब एक ही तो बड़ा है ना? नहीं बड़ा। बस यही रूल तो यहाँ लग रहा है। 9 और कितना हो गया जी? 10 हो गया। ऐसे प्रश्न हल करना पड़ता है, विद्यार्थी ध्यान रखें, समझे। तो ऐसे प्रश्नों को आराम से बनाना चाहते हैं आप लोग तो ऐसे पढ़िएगा। और रही बात नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न आप डेस्क पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न हमें हर चैप्टर पूछता है। अब हमें यहाँ पे कह रहा अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो तीसरे स्थान पे आएगा कह रहा विद्यार्थियों। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से प्रश्न हल करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और आप पहले देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं प्रश्न हल कैसे करना पड़ता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न हर शिफ्ट में हमें एक न एक प्रश्न जरूर पूछ रहा है, ठीक है। हर शिफ्ट में आ रहा है। अब यहाँ देखना है जो डाटा सेम सेम होता है उसको दोबारा नहीं देखा जाता, ठीक है। यहाँ डाटा आपको सेम सेम दिख रहा है, ये काम का नहीं। पहली बार जो डाटा आपके पास सेम रहेगा वो काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ देख पा रहा हूँ आप लोग की यहाँ PRINC सभी ऑप्शनों में समान समान है। तो यहाँ देखिएगा आई रह गया है, ई रह गया है, आई रह गया, यहाँ पर ई और ई रह गया, ठीक है। बाकी सब जगह सेम इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ PRINC सब ऑप्शन में पाँचों में सेम सेम था, तो अलग छाड़ दे, उसको नहीं देखने का। अब हाँ यहाँ पर है, देखिए यहाँ ई आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है और यहाँ भी ई आ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं भाई, हमें कह रहा है पहली बात वो पहला कौन आएगा। देखिए जिस यहाँ अब कोई रहा ही नहीं, अब इसके पास अकेला ई है तो आंसर ही आपको आने वाला है। जैसे आप देख रहे थे यहाँ पर हमारे पास क्या था, ई ई 3 जगह मिला है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर आगे कोई डाटा है ही नहीं पहली बात यहाँ पर ना, तीसरे वाले में। इसका मतलब इसका क्रमांक पहला हो जाएगा। अब इन दोनों की तुलना करते हैं ई और ई वाले में। अब देखो इस अगले वाले में एस है, यहाँ आई है, एल है सॉरी ना। तो पहले कौन है? एल आएगा भाई, है कि नहीं। तो आपका क्रमांक दूसरा हो जाएगा और भाई तीसरा यही इसी का रहने वाला, बस हो गया। तीसरा में कौन सा ऑप्शन नंबर चौथा, मतलब तीसरा हमें पूछ रहा था कौन सा तीसरे क्रमांक पर आएगा, तो आएगा चौथा नंबर का प्रिंसेस, जी आपका आंसर रहा। जो डाटा सेम होती है उसको अलग कर दीजिएगा। उसके बाद आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहला ABCD के हिसाब से देखना पहले कौन आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप दिक्कत हो रहा था आप जाग सकते हैं, और बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं हम रीजनिंग में, वहाँ जाकर देखिएगा, ठीक है। ऐसे आपको बनाना पड़ता है। तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है इसका? तीसरा में। चौथा पर देख सकते, चौथा यहाँ पर चौथा में, लेकिन ऑप्शन कहाँ दे के रखा है? तीसरा में। तो अच्छी देख के आंसर लगाना, कुछ नहीं लगाने का। और अगला प्रश्न है कागज काटना कागज मोड़ना। हर शिफ्ट में हमें प्रश्न आ रहा है। अब आभाषिक का तो 5 प्रश्न आ रहा, मतलब 10 नंबर का पकाना भैया, ठीक है। हम पढ़ा चुके, जाके देखिएगा। यहाँ पर हमें डॉट डॉट कह रहा है कि यहाँ से मोड़िए, और मोड़ना कहाँ? ऊपर, ये तीर बता रहा है। अब इतना मोड़ चुका था, अब यहाँ बीच से फोल्ड करना है ये बता रहा, और ऐसा मोड़ना है ये बता रहा। अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। ऐसे बना देते हैं आपके लिए। अब जैसे से यहाँ ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, सीधी बात है कि नहीं। अब यहाँ आप त्रिभुज
जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे त्रिभुज बने, ठीक है। और बिल्कुल त्रिभुज क्या बनेगा, बिल्कुल सेम त्रिभुज बनेगी और यहाँ डॉट बनेगा। अब आप इसको जैसे ओपन, जैसे यहाँ ऐसा फोल्ड हुआ तो ऐसा ओपन करें तो यहाँ डाटा क्या होगा, बिल्कुल यहाँ ऐसे एम बनेगा, ठीक है। और ये डॉट यहाँ बन जाएगा। अब आप क्या करना, जब इस प्रकार का रहे तो आपको यहाँ दर्पण मानना है। दर्पण मानोगे तो दायां भाग बायां, बायां भाग दायां बनेगा। जब नीचे देखना हो तो आपको यहाँ जलमान हल करना है। जलमान हल करोगे डाटा कैसे हो जाएंगे, आपको ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बना दीजिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और डाटा ऐसा दिखने लगेगा और यहाँ डॉट यहाँ रहेगा। ऐसा आपको जहाँ भी ऑप्शन मिलता होगा आपका आंसर वही रहेगा। यहाँ पर अच्छा नज़र दौड़ाना, पहले ध्यान रखें कई ऑप्शन समान होते हैं, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमें कहाँ मिल रहा है, अभी मैं बताया था, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, समझे। चलिए ऐसा हल करना था। 2 नंबर का ध्यान रखें, हर प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। तो अभी तक आप देख रहे हैं किस प्रकार से पैटर्न वही फॉलो कर रहा है, बिल्कुल पैटर्न बदलाव नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते विद्यार्थी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। प्रश्न क्रमांक 18 हो चुका, हाँ 19। आपको पता है कि हम 20 प्रश्नों का एक शिफ्ट होता है रीजनिंग में, और इस प्रकार से हम 10-10 प्रश्नों का मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कवर कर रहे हैं। बाकी हिंदी और जीके जिसका तो डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू एक साथ चल रहे हैं, 20-20 प्रश्नों का समाहार। यहाँ हमें कह रहा है, देखो 40 और 50 से अंतर देखेंगे तो यहाँ रहेगा भाई 6 का, तो ये 6 प्लस हो गया। अब यहाँ 50 के साथ 52 देखेंगे तो +2 रहेगा, तो +6 +2 का रूल बना है। और यहाँ अंतर देखते हैं तो ये 4 का गैप है ना, 4 का गैप। कहने का मतलब ये है यहाँ पर हमें 4 का गैप मिल रहा है। कितना गैप है, 4 का गैप है। नहीं समझिए, समझ गए होंगे ना। यहाँ प्लस हो जाए थोड़ा सा, देखिए इसको हल करने का मतलब ये थे। यहाँ हम देखेंगे तो वहाँ 44 में 50 +6 हुआ है, और यहाँ 50 में 52 कितना हुआ है जी, 2 हुआ है। तो यहाँ 6 और 2 का संबंध देखते हैं तो 4 का अंतर दोनों के बीच, कितने का अंतर, 4 का अंतर ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार 13 में यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा जी, 4 बचेगा। तो यहाँ +4 सॉरी -4 हुआ है, ध्यान रखें ना। यहाँ प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं, अगर यहाँ माना जाए 0 रहता है अंतर, ठीक है, -0 कर देते हैं, मतलब यही अंतर कितने का, 4 ही तो अंतर है ना। यहाँ देखो 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर था, कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन इसलिए 9 माना आपका राइट आंसर, समझे। चलिए तो ऐसे हल करना, ध्यान रखें। जो माइनस प्लस वाला तो बार बार आ रहा है श्रृंखला सीरीज में, ध्यान रखेंगे। अभी तक आप देख रहे हैं बहुत सारे शिफ्ट हो चुके हैं, मैथमेटिक्स जी के चारों पोर्सन है कि नहीं। तो अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें पहली बात, जब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है तो आपको क्या बननी चाहिए, क्रमांक बननी चाहिए। एल क्रमांक 12 होता है और इसका लेटेस्ट लिख रहा है ना, और इसका 01 हो जाएगा, इसका आपका 20 हो जाएगा, 05, और आपका क्या हो जाएगा 19 लिख हो जाएगा, ठीक है। अब इतना लिखते हैं, पहली बात है ना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। लिखना पड़ेगा भाई, पूरा लग रहा है। चलिए आप देखिए कैसे हल करना पड़ेगा। इसका 12 हो जाएगा, ये 01 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और आपका जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपको 19 हो जाएगा, और आपका जो लास्ट वाला टी क्रमांक 20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप क्रमांक लिखते बननी चाहिए पहली बार, ठीक। क्रमांक लिख पाओगे तो आप आसानी से देख सकते हो कि प्रश्न हुआ क्या। पहली बात तो यहाँ 12 लिखा है, अगर 2 कम करेंगे 10 बनेगा जी, ठीक है। यहाँ 20 लिखा है, लास्ट वाला डाटा है ना, इसका मैंने हिंदी कोड सॉरी गणित कोड बनाया, इसका कोड जो हो गया। तो लास्ट में देखिए 2 कम है, 2 कम है, यहाँ 2 कम है। इसी प्रकार यहाँ 17 में 2 गए, सॉरी 19 में 2 गए, 17 बचेगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 2-2 कम का यहाँ रूल लगा, ठीक है। 19 यहाँ 2, ठीक है, तो -2 का रूल लगा है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्हें -2 करके ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम 2 करते हैं, देखो n होता 14 का, ठीक है। 14 में 2 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 में l आएगा। यहाँ देखेंगे जी 7 में होता है, अगर 2 कम करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 5 बनेगा। 5 में ई आता है पहली बार, ठीक है। अब हम ई में हम क्या करते हैं, ई में अगर हम हमारे पास यहाँ ई है, ई में अगर भाई ई 5 का 2 कम करेंगे तो भाई क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 क्या बताता है, सी बताता है। तो ऑप्शन भाई यहाँ सभी जगह सी है, पहली बात तो है कि नहीं। अब अगला देखते हैं हम। अब हमें कह रहा है डी 4 का होता है, 2 कम करेंगे तो बी बचेगा, तो बी आ जाएगा 2, है कि नहीं। 2 कम हो रहा है। अब हमारे पास एल है, एल 12 होता है, 12 में 2 कम कर 10 बचेगा। 10 मतलब क्या होता है, जे होता है। अब एल सी बी जे, जे मतलब हमें कहाँ मिल रहा है, एल सी बी जे। अब यहाँ तो हमें डाटा और कहीं नहीं मिल रहा है, एल सी बी यहाँ पर मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर चौथी में, है कि नहीं। और आगे चलेंगे तो भाई
ओ कितने होता है 15 को होता है, 15 में 2 कम करेंगे 13 13 में तो क्या जाएगा एम आ जाएगा। इस प्रकार से आप LCBJME हमें कहाँ मिला ऑप्शन नंबर तीसरा में। ऐसा करना था, मतलब -2 का रूल लगा था यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न हल करना, ध्यान रखें 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। 20 में से आपको हम बताएं 2 पार्ट में हम कवर किए हैं इस पूरे शिफ्ट नंबर को। तो 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर आपका तीसरे का, ध्यान रखें। तो इसी प्रकार मैथ्स का भी हम हल करने वाले हैं, शिफ्ट हल करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थी। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपको, इसका फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं और आप देख चुके होंगे, सेकंड पार्ट था जी, ध्यान रखें। चलिए।